संजय जी, मैं इस बहस को सुनने की कोशिश कर रहा था क्योंकि आवाज़ मेरे ईयरपीस पे कम आ रही है, पर जहाँ तक मैं इस बहस का सार निकाल सका हूँ, मुझे ये लगता है कि जो आपके विशेषज्ञ हैं उनको जो ज़मीनी हकीकत है चुनाव की उसका ज्ञान नहीं है। देखिए, ये जो ईवीएम में रिगिंग की बात कर रहे हैं, ये रिगिंग तभी संभव होगी जब आपको मालूम पड़ेगा कि कौन सी पार्टी को कौन सा बैलेट नंबर अलॉट हुआ है, और वो बैलेट नंबर अलॉट होता है विड्रॉल की तारीख के बाद। क्योंकि आप अगर किसी भी मशीन को प्रोग्राम करेंगे तो वो प्रोग्राम इस तरह करेंगे कि भाई वो मशीन, आप कोई भी बटन दबाए तो 2 नंबर या 3 नंबर या जिस भी उम्मीदवार को आप जिताना चाहते हैं, हर तीसरी या हर 5वीं वोट उस उम्मीदवार को पड़े। तो जब तक अलॉटमेंट नहीं होगा बैलेट नंबर्स का, तब तक अगर कोई इस मशीन को रिग करना भी चाहेगा, उसको मालूम कैसे चलेगा कि कौन सा व्यक्ति को कौन सा बैलेट नंबर मिला है। और अगर फर्ज करके हम एक मान लें कि एक राज्य सरकार एक प्रदेश में रिगिंग करना चाहती है, तो उस राज्य सरकार का जो राजनीतिक दल है, उसके जो उम्मीदवार हैं उसको हर चुनाव क्षेत्र में वही बैलेट नंबर तो नहीं मिलता। हर चुनाव क्षेत्र में बैलेट नंबर अलग अलग मिलते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से। आजकल तो जो रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज है या नेशनल पार्टीज है उनको पहले मिलता है, इंडिपेंडेंट्स को बाद में मिलता है। पहले तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से मिलता था, तो इसलिए ये व्यवहारिक बात नहीं है। पर हाँ, अगर कोई विशेषज्ञों ने कोई एकेडमिक चीज उठाई है तो चुनाव आयोग के को जरूर उसकी जांच करवा लेनी चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहे मनीष जी, हम आपके पास फिर से लौटेंगे और इस पर जो मनीष जी सवाल उठा रहे हैं, हमारे एक्सपर्ट्स हैं, जाहिर तौर पर इसकी राय भी लेना चाहेंगे, लेकिन अभी हमको लेना है एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे तो एक्सपर्ट की राय भी जानेंगे कि आखिर क्या जवाब देते हैं मनीष तिवारी की इस बात पर। चलते रहिए समय के साथ। खुल जा सिमसिम, हमारी इस खास पेशकश में आपका एक बार फिर से स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र संघ में सलाहकार की हैसियत से काम कर रहे पुणे के डॉक्टर अनुपम सर्राफ ने भी एक सनसनीखेज खुलासा किया है। अनुपम की माने तो 6 मई को जब उन्होंने इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट खोली तो उसमें चुनाव के नतीजे दिखाई दे रहे थे, जबकि ये चुनाव 13 मई तक चले थे और नतीजे 15 मई को आए थे। हम डेमोक्रेसी के स्टडी कर रहे थे तो इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे पूरे कैंडिडेट लिस्ट का एक एक्सेल स्प्रेडशीट डाउनलोड कर सकते थे, कोई भी डाउनलोड कर सकते थे। तो हम लोग भी डाउनलोड कर रहे थे। तो अप्रैल के 16 तारीख से हमने डाउनलोड शुरू किया। तो जैसे कैंडिडेट के नाम आते थे वैसे वो स्प्रेडशीट में ऐड कर देते थे। तो 6 मई को जो डाउनलोड किया हम लोगों ने स्प्रेडशीट, तो 6 मई के स्प्रेडशीट में तो वो पूरा स्प्रेडशीट कोडेड था। तो उसमें कैंडिडेट के नाम, पार्टी के नाम और जो पूरे कैंडिडेट में 8070 कैंडिडेट जो थे उनके जो वोट्स पोल्ड का इंफॉर्मेशन था वो भी कोडेड उसी स्प्रेडशीट में 6 तारीख से था। तो ये सर्राफ साहब कह रहे हैं एक बहुत ही सनसनीखेज दावा इनका। चुनाव 13 मई को थे, लेकिन नतीजे वेबसाइट पे जो डाउनलोड जब किया जा रहा था तो 6 मई को दिखाई पड़ रहे थे। साथ ही साथ मनीष तिवारी जी ने एक सवाल उठाया था कि बैलेट नंबर हर प्रत्याशी के लिए होता है। अब जानने की कोशिश हम यहां पर जो आईटी एक्सपर्ट हमारे पास जुड़े हैं उनसे कोशिश करते हैं। सबसे पहले लिए चलते हैं अहमदाबाद, हमारे साथ कल्पेश जुड़े हुए हैं। कल्पेश, हर कैंडिडेट के लिए अलग अलग बैलेट देना पड़ता है, मुश्किल है, नामुमकिन है हैकिंग, ये मानना है मनीष तिवारी का, क्या कहेंगे आप? देखिए संजय जी, मैं जानता था कि इस तरह का एक सवाल आएगा सामने, तो आई वुड लाइक टू से
कि मैं एक टेक्निकल एक्सपर्ट हूं और टेक्निकली एक मशीन के अंदर क्या प्रॉब्लम है ये मैं बता सकता हूं। और जहां तक फिजिकल सिक्योरिटी की बात है, बहुत सारे सिक्योरिटी में रहता है, स्ट्रांग रूम में रहता है, बहुत सारा प्रोसेस है, तो दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ माय फील्ड, वो मेरा काम ही नहीं है। मैं एक टेक्निकल एक्सपर्ट हूं, टेक्निकली मैं ये दावा दे सकता हूं कि टेक्निकली इसमें क्या हो सकता है और क्या नहीं। पुलिस वाले सिक्योरिटी कैसे रखते हैं, स्ट्रांग रूम में ईवीएम कौन यूज करता है, कौन आता है, कौन प्रोग्रामिंग चेंज करता है, नहीं करता है, दैट इज नॉट माय सब्जेक्ट। तो ये ऑफ टॉपिक जा रहा है, तो उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। और रही बात, हाँ, एक जनरल आइडिया जरूर दूंगा कि जब ईवीएम मशीन मेरे टेस्टिंग के लिए अनऑफिशियली बाहर आ सकता है, जब तेलगी कांड हो सकता है इतना बड़ा कि 10 साल तक गवर्नमेंट को पता न चले और गवर्नमेंट के ही आदमियों के साथ मिलकर इतना बड़ा घोटाला हो जाए हिंदुस्तान के अंदर, सहकारी बैंकों में कौभांड हो जाए, इतना सब कुछ हो सकता है, इतने सारे नंबर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल के साथ, मिली भगत के साथ, तो क्या 100 सिक्योरिटी गार्ड्स जो होते हैं स्ट्रांग रूम के अंदर, उनके साथ मिलकर ये नहीं किया जा सकता? अगर उसके साथ कंपेयर करें तो ये फिजिकल सिक्योरिटी का जो सवाल है उसका एक हिंट आपको मिल जाएगा। जी जी जी, आई अप्रिशिएट इट। कल्पेश, हमारे साथ प्रोफेसर अनु मेहता यहाँ पर जुड़े हुए हैं। मनीष तिवारी जी का सवाल था कि अलग अलग मुश्किल है, नहीं हो सकता। जी, हमने जब 10-20 साल पहले जब इस तरह की वोटिंग मशीन्स बनाई थी, हमने तो पीसी में बनाई थी, तो उसमें हमने एक ऐसी फ्रॉड मशीन बनाई थी कि जो व्यक्ति पहले 15 मिनट इलेक्शन के जीत जाए वो जीत जाएगा, कि मशीन उसको सपोर्ट दे देगी, 60-70% उसको वोटें दे देगी। तो आप शुरुआत में वोटरों को बोल दें कि भाई बहुत ऑस्पिशियस है, आप सवेरे सवेरे पहुंच जाएं। हाँ। जो पहले 15 मिनट में जिसकी मेजॉरिटी हो गई, मशीन को पता चल गया, उसको इलेक्ट करवाना है। इस तरह तो अपने इमेजिनेशन की बात है कि आप किस तरह हैकिंग करते हैं। हैकिंग के इतने सोफिस्टिकेटेड तरीके हैं। उस चिप के अंदर एक वायरलेस का भी डाला जा सकता है, आप वायरलेस से सबको एक साथ प्रोग्राम कर सकते हैं, बिल्कुल भी देर नहीं लगती। ये तो आजकल तकनीकी बहुत तरक्की हो चुकी है। हरिप्रसाद जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो अभी मनीष जी सवाल उठा रहे थे कि एक एक आदमी को हर बैलेट और एक एक चुनाव क्षेत्र में अलग अलग जाता है। नहीं, तिवारी साहब का बात तो मैं मानता हूं, लेकिन ये जो हम जो मशीन बनाए थे उससे पहले हम बहुत एक्सरसाइज किए थे। और सही बात है, बहुत लोगों को ये एक्चुअली प्रोसेस कैसा आता है बहुत लोगों को मालूम नहीं है ये बात। लेकिन जो तरीके से हम लोग करे थे, यस इट इज पॉसिबल। वो कहां पर होता है मैं अभी बताऊंगा। आज प्रेस में भी बताया था मैंने, जो मेरा एजम्पशन पहले बताया था, ऑलरेडी चिप में ट्रोजन भरा हुआ है, वो सेडेट कंडीशन में रहेगा जब तक उसको एक्टिवेट नहीं किए। वो चिप्स आ गए, वो चिप्स अपनी मैन्युफैक्चरर्स को डिलीवरी हो गई। अनफॉर्चुनेटली मैन्युफैक्चरर्स वेरिफिकेशन टूल नहीं लगाए इसमें, जिसके तरफ से दे कांट इवन आइडेंटिफाई ये चिप हमारी है या ट्रोजन की चिप है। चलो अभी मैन्युफैक्चरिंग हो गई, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने स्टेट हेडक्वार्टर्स को भेज दी, स्टेट हेडक्वार्टर्स ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को भेज दी। अभी ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में आने के बाद इलेक्शन अनाउंस हो गया, उसके बाद नॉमिनेशंस हो गए, उसके बाद विथड्रॉयल्स आएंगे। ये विथड्रॉयल के टाइम पे 14 डेज पहले ये विथड्रॉयल्स हो जाएंगे। विथड्रॉयल्स हो गए, उसके बाद आरओ ने इसकी टेक्नीशियंस को बुलाएंगे, बीईएल या ईसीआईएल जो भी मैन्युफैक्चरर्स है, ईसीआईएल मैन्युफैक्चरर्स, उनके तरफ से टेक्नीशियंस आएंगे। ये नहीं मालूम मुझे कि टेक्नीशियंस कंपनी के आएंगे या कॉन्ट्रैक्ट के आएंगे, कैसे आएंगे। ये लोग आके फर्स्ट लेवल चेक करेंगे पहले ये मिशन ठीक है या नहीं है। ये फर्स्ट लेवल चेक करने टाइम अगर ट्रोजन है उसको एक्टिवेट करना है, वो चेक करने टाइम जो बटन्स दबाऊंगा वो ऐसा ट्रोजन एक्टिवेट कर दूंगा मैं। वो उससे फलाना की जीतना है बोल के मैं बोल सकता हूं। ये करने के बाद आरओ, ये दिस इज द फर्स्ट लेवल व्हाट आई एम सेइंग। नेक्स्ट आरओ क्या करेंगे, कैंडिडेट सिलेक्शन बोल के सब पार्टी वालों को बुलाएंगे। ये मिशन बनाने के बाद बहुत सारे पार्टी वालों के पास लेके गए थे मेरे को, इलेक्शन वॉच वाले ने। बहुत सारे नेताओं को ये मालूम नहीं है कैंडिडेट सिलेक्शन कैसी होती है, बहुत सारे लोगों को। अब कोई टेक्निकल आदमी आके बटन्स दबा के बता रहा है, कौन पहचानेगा? कोई नहीं पहचानेगा। मिशन चले गए। मैं ये नहीं बोलूंगा कि हर मिशन में करें,
10 मशीन में करे ठीक है। और दूसरी बात, तिवारी साहब ने इसकी आंसर नहीं दिए कि इसमें सीक्रेसी वोट नहीं है। और टेक्निकल चीज और एक बताऊंगा मैं